हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल गणित गुरु। उम्मीद करते हैं पिछला क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा और आज का क्लास भी आप लोग को अच्छा ही लगेगा। पिछले क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम का इंट्रो क्लास किए थे, जिसमें कि बेसिक नॉलेज लिए थे, बेसिक वर्ड का, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। जो नए होंगे इस चैनल पे वो पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। आज हम लोग उसी नंबर सिस्टम को आगे लेकर के चलेंगे। आज एनसीईआरटी की बुक से जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको पढ़ेंगे, उसका एग्जाम्पल्स बनाएंगे, उसके एक्सरसाइज 1.1, 1.2 को सॉल्व करेंगे। दो रेशनल नंबर के बीच में नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हम लोग ढेर सारा कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं वो सीखेंगे। तो आज का वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से देखिए, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। और जब हम लोगों का ये ख़त्म हो जाएगा नंबर सिस्टम का टॉपिक एनसीईआरटी के बुक से, तो अलग अलग बुक्स से अच्छे अच्छे क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन हम लोग निकालेंगे। जो एग्जाम्स हो चुके हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस इकट्ठा करेंगे, सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक क्लास में सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोग का जो कोई भी कॉन्सेप्ट में जहाँ कहीं भी कंफ्यूजन थोड़ा बहुत रह गया हो उसको हम लोग क्लियर कर लें। आप लोग भी अपने तरफ से बुक के अलावे दूसरी जगह से सवाल को निकालिए, बनाइए। आपको कहीं प्रॉब्लम होता है तो उस सवाल को कमेंट बॉक्स में भेजिए। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आप लोग के हर सवाल का जवाब हम दे सकें। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ डोंट स्किप। तो आज है नंबर सिस्टम, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे उसका एक बार ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या था? 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। नेचुरली जो हमारे जबान पे आए, जो दूसरों की जुबान पे आए, किसी को गिनती करने के लिए कह दे और वो गिनना शुरू करे, तो वो सब जो नंबर से हम लोगों के जबान पे आता है उसी को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, जो कि 1 से शुरू होकर के अप टू इन्फिनिटी तक जाता है। उसके बाद नंबर आता है होल नंबर। होल नंबर क्या है? तो होल नंबर नेचुरल नंबर के साथ जब हम उसके आगे जीरो को ऐड कर देते हैं या जीरो जोड़ देते हैं, तो वैसे नंबर्स के समूह को या ग्रुप को हम लोग कहते हैं होल नंबर। ठीक ना? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक के नंबर को हम लोग कहते हैं होल नंबर। उसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर क्या है? होल नंबर तो जीरो से लेकर अप टू इन्फिनिटी था ही, इसमें निगेटिव नंबर मिसिंग था। अगर होल नंबर के साथ जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं अप टू इन्फिनिटी, माइनस में इन्फिनिटी की तरफ, इन सब को हम लोग जोड़ दें तो ये हो जाते हैं इंटीजर। मतलब माइनस इन्फिनिटी, 0 टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक ना? ये हो गया इंटीजर। इंटीजर के बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर वैसे नंबर है जो p बाई क्यू के फॉर्म में रहे, सच दैट p एंड q आर द एलिमेंट ऑफ इंटीजर। मतलब p और q इंटीजर हो एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं हो, वैसे को हम लोग क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या पढ़े थे? जिसको कि हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाए, जहां p और q इंटीजर हो और q नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम एक दूसरे तरीके से भी बताए थे। कैसे? वैसे सारे नंबर इरेशनल नंबर कहलाएंगे जो कि नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। हम उसको आप लोग अगर चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है? अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेसिक रिकॉल हम लोग का हो गया। अब हम लोग बनाएंगे, इसी पर बेस्ड है एनसीईआरटी का चैप्टर 1.1। ठीक ना? तो अभी हम लोग उसी को सबसे पहले बनाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो चैप्टर 1.1 में क्या है, उससे पहले हम लोग बनाते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। एग्जाम्पल 1 है ये। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर्स। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। जितना भी होल नंबर है ये नेचुरल नंबर होता है। क्या ये सही है? देख लेते हैं एक बार। होल नंबर कहाँ है? कौन है? 0, 1, 2, 3
अप टू इन्फिनिटी। और नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो स्टेटमेंट कहता है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर कैसे हो सकता है? होल नंबर में तो जीरो है एक, तो जीरो को अगर हम लोग हटा दें तभी वो नेचुरल नंबर बनता है। तो एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। दूसरा है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। चलिए, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। इंटीजर क्या है? माइनस इन्फिनिटी, जीरो टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं जीरो और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं सब इंटीजर है। तो एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर सही है, कैसे नहीं है? 1 है, ये भी 1/1 लिख सकते हैं। 2 है, इसको भी 2/1 लिख सकते हैं। 2 और 1 के बीच में भी है, 1.5 हो जाता है, इसको भी हम 3/2 लिख सकते हैं। तो जितना भी इंटीजर है, 1.5 तो इंटीजर है ही नहीं, इसमें सिर्फ इंटीजर का बात हो रहा है। तो इंटीजर का जब बात कर रहे हैं तो 1 2 या फिर -3 -4 -5 ये सारे इंटीजर को हम बाई 1 करते जाएं तो ये सारे रेशनल नंबर के फॉर्म में आ जाएंगे, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी सही होगा। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये फॉल्स हो जाएगा। एवरी रेशनल नंबर इंटीजर कैसे हो सकता है? रेशनल नंबर तो हमारा 3/2 भी है, जो कि क्या हो जाता है? 1.5, और 1.5 एक पूर्ण अंक नहीं है, जिसको कि हम लोग इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक। पूर्ण अंक नहीं है, इसमें एक पूर्ण अंक के साथ किसी दूसरे अंक का टुकड़ा जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको तो हम लोग नहीं कह सकते हैं इंटीजर। तो सारा रेशनल नंबर इंटीजर हो ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, जितना इंटीजर है वो रेशनल नंबर है, लेकिन सारा रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद आता है एग्जाम्पल 2, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। चलिए, ये क्वेश्चन जो है हमारे एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। पहले तो हम लोग सीख लेते हैं कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में हम बहुत सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, बहुत सारे फाइंड कर सकते हैं। अगर दो नंबर हमको दिया हुआ है, प्रॉपर नंबर, कोई भी दो नंबर, तो उसके बीच का हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक नंबर है P और एक नंबर है Q। मान लेते हैं दो नंबर है, एक P है और एक Q है। इसके बीच में हमको 3 रेशनल नंबर चाहिए। कितना? 3। तो इसके लिए सबसे पहला प्रोसेस, जो कि बुक में भी मेंशन किया हुआ है, क्या करते हैं? P प्लस Q बाई 2 करते हैं और उसको यहाँ पे लिख देते हैं। मान लीजिए कि ये आ गया R, तो ये R बीच में आ जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में निकालने के लिए क्या करेंगे? R प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। इसको मान लेते हैं S आया, तो ये S लिख देंगे यहाँ पे। फिर P प्लस R डिवाइडेड बाई 2, मान लीजिए कि ये आपका O आ गया, तो यहाँ O लिख देंगे। तो यही O R S, ये 3 जो है रेशनल नंबर आ गए इसके बीच में। ये देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाता है जब हम लोग डिजिट में जाते हैं। ठीक ना? मान के इसको बनाया। अब हम लोग को हर क्वेश्चन मान के नहीं बनाना। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं, कोई डिजिट लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। ठीक ना? मान लीजिए कि क्वेश्चन कह रहा है 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर निकालने, तो हम उसी पे चलते हैं। एक नंबर हो गया 1, एक नंबर हो गया 2, और इसके बीच में कितना रेशनल नंबर निकालने कह रहा है? 5। ठीक ना? सबसे पहले क्या करेंगे? 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया? 3/2। तो पहला रेशनल नंबर हम लोग का निकल गया 3/2। अब क्या करेंगे? 3/2 और 2 को ऐड करके फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। 3/2 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा? 7/4।
आप लोग को ये ऐड करने आता है? अगर नहीं आता है तो एक बार कहीं देख लीजिएगा, या फिर हम इसको ब्रीफ में बता देते हैं। 3/2 + 2, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसको नीचे में हो गया 2, 2 2 जा 4, यहाँ 3 का 3, ये हो गया 7/2, और नीचे में पहले से क्या था, एक 2 था, तो ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/4, ठीक ना। एक नंबर आ गया यहाँ पे 7/4। फिर 3/2 और 1 को जोड़ देते हैं। 3/2 + 1 और होल डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 5/4। तो एक नंबर आ जाएगा यहाँ पे 5/4। फिर इसी तरह 7/4 और 2 को ऐड कर दें, या 3/2 और 7/4 को ऐड करके भी उसको 2 से डिवाइड कर दें। किसी भी दो को जोड़ते जाएंगे और उसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे, तो बीच का रैशनल नंबर हमको निकलता चला जाएगा। ये देखने में जितना आसान लग रहा है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जब हम लोग का डिजिट बड़ा मिलेगा या फिर कुछ और मिल जाएगा, तो ठीक ना। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इस प्रोसेस को सीख तो लें, लेकिन इस प्रोसेस को फॉलो ज़्यादा नहीं करें, ठीक ना। फॉलो कौन करेंगे, दूसरा वाला प्रोसेस जो अभी हम बताने जा रहे हैं। दूसरा वाला प्रोसेस क्या है कि जितने नंबर ऑफ रेशनल नंबर हमको निकालने हैं, ठीक ना, कितना निकालना है, 5, तो उसमें हम एक ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 + 1 = 6, ठीक है। अब जो दोनों नंबर के बीच में निकालना है, उन दोनों को हम लोग पहले रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। क्या करेंगे, दोनों को डिवाइडेड बाय 1 कर देंगे, 2/1 1/1, ठीक है। उसके बाद ये जो 6 आया है, जितना हम लोग को रेशनल नंबर निकालना है उसमें एक जोड़ करके जो आएगा उससे ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां भी और दूसरी तरफ भी, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 6/6 और ये हो गया 12/6। अब देखिए कितना इजी हो जाएगा नंबर लिखना, रेशनल नंबर, कोई जोड़ घटाव करने का जरूरत नहीं। 6/6 है, नेक्स्ट हो जाएगा 7/6, उसका नेक्स्ट हो जाएगा 8/6, उसका नेक्स्ट हो जाएगा 9/6, उसका नेक्स्ट हो जाएगा 10/6, उसके नेक्स्ट हो जाएगा 11/6। यही 5 रेशनल नंबर हम लोगों को निकालना था। अब आप ही लोग बताइए कि पहले वाला इजी था या इजी है। सीखना दोनों को है हम लोग को, लेकिन फॉलो ज़्यादा इसको करना है, कोशिश करना है कि हम इसी को फॉलो करके अपने सारे न्यूमेरिकल को बनाएं, ठीक ना। चलिए, तो इस एग्जाम्पल से हम लोग 2 चीज़ सीख गए। क्या क्या, नंबर ऑफ रेशनल नंबर, जितना भी रेशनल नंबर निकालने का है वो निकालना सीख गए, और दूसरा हम लोग का एग्जाम्पल भी सॉल्व हो गया। अब एग्जाम्पल 2 के बाद आता है हम लोग का एक्सरसाइज। इसमें एक लाइन बीच में कहीं दिया हुआ है, देयर आर इनफिनाइट मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स। ये तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। चलिए हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे, ठीक ना। एक्सरसाइज 1.1 में भी पहले कुछ स्टेटमेंट है और देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इज 0 ए रेशनल नंबर? हाँ, ये डिस्कशन का पॉइंट है, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? आप लोगों को क्या लगता है 0 रेशनल नंबर है? चलिए, 0, ठीक है ना। 0 को किसी भी नंबर को रेशनल नंबर होने का कंडीशन क्या है, हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं, P/Q such that P and Q is element of I और Z और Q not equal to 0, यही कंडीशन होना चाहिए। हम लोग 0 को क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे, कोई फर्क पड़ने वाला है? एनीथिंग डिवाइडेड, 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग, ABCDEFGH कुछ भी रहे, 5 करें, 6 करें, 8 करें, 2000 करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आएगा 0 ही, ठीक ना। तो 0 डिवाइडेड बाई 1 क्या होगा, वो 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता 0 देने से। अब ये P/Q के फॉर्म में है या नहीं है, तो है। P/Q के फॉर्म में जब है तो P और Q को क्या होना चाहिए, इंटीजर।
तो 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। चलिए पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, P एंड Q इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो Q क्या है, डिनोमिनेटर है मेरा, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है मेरा 1, तो ये 0 भी नहीं है। तो इसका साफ मतलब ये है कि 0 जो है वो रेशनल नंबर है, ठीक ना। तो अगर कोई कभी पूछे कि क्या 0 रेशनल नंबर है, तो बेहिचक कहिएगा कि हाँ 0 है, रेशनल नंबर है। उसके बाद आता है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अभी तुरंत हम लोग एक बनाए हैं 1 और 2 का, उसी के हिसाब उसी की तरह से बस 3 और 4 का भी बना देना है, बहुत इजी है। लेकिन हम लोग बनाएंगे किससे, सेकंड वाले प्रोसेस से, फर्स्ट प्रोसेस से नहीं बनाएंगे, वो लेंदी हो जाएगा। अगर आप बनाना चाहें तो घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे आपका माइंड और ब्रॉड होगा, उससे कुछ हानि नहीं होने जा रहा है। लेकिन एग्जामिनेशन में या फिर कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कुछ भी हो, कहीं कोई हमसे ये सवाल करे तो हम लोग उसको किस प्रोसेस से बताएंगे, सेकंड वाला प्रोसेस से, वो इजी होगा और गलती होने का उसमें पॉसिबिलिटी भी कम है, ठीक ना। तो अभी हम लोग 3 और 4 के बीच का निकाल लेते हैं, 3 एंड 4, इसके बीच में कितना कितना निकालना है, 6 रेशनल नंबर। तो क्या बताए थे, 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो जितना रेशनल नंबर निकालना होगा उसमें एक जोड़ेंगे हम, कितना आ गया 7। और सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग P बाई Q के फॉर्म में लिख लेंगे, तो 3/1 कर देंगे और 4/1 कर देंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7। अब ये कितना हो गया, 7 3 जा 21/7, और ये कितना हो जाएगा, 4 7 जा 28/7, ठीक है। अब हम लोग को कितना इजी हो गया लिखना, 6 नंबर देख लीजिए, 21 है, लिखेंगे 22/7 पहला, 23/7 दूसरा, 24/7 तीसरा, 25/7 चौथा, 26/7 पांचवा और 27/7 छठा। यही वो 6 रैशनल नंबर है, इसको निकालने के लिए हम लोगों को बोला जा रहा है। और देख लीजिए बहुत ईजी है ये, ठीक ना। कभी भी किसी भी मैथ के न्यूमेरिकल को लेकर के पैनिक नहीं होना है, टेंशन में नहीं आना है। मैथ टेंशन का चीज़ नहीं है, जितना रिलैक्स मोड में मैथ को बनाइएगा ना उतना ज़्यादा मजा आएगा। और मैथ को कभी भी प्रॉब्लम के रूप में नहीं लेना है, अरे यार कैसे बना, ये सब नहीं करना है। मैथ एक गेम की तरह है, पजल गेम जो होता है ना, बस उसकी तरह से। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मैथ के हर क्वेश्चन में उतना ही चीज़ दिया रहता है जितना का आपको ज़रूरत है। अगर आप उस चीज़ को पिक करना सीख गए ना, तो फिर मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए मैथ को और मैथ के हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए और उसमें से अपने ज़रूरत की चीज़ को निकालना सीख जाइए। मैथ के क्वेश्चन में उतना ही चीज़ आपको दिया रहता है जितना का आपको ज़रूरत है, चाहे वो वर्ड में दिया हो या फिर डिजिट में या अंक में दिया हो। लेकिन मैथ में उतना ही चीज़ रहता है जितना कि हम लोग को ज़रूरत रहता है। उस चीज़ को पिक करना जिस दिन सीख जाइएगा ना, मैथ गेम लगने लगेगा। इसलिए कभी मैथ को लेकर के टेंशन में नहीं आना है, मैथ को एंजॉय करना है हम लोग को। और मैथ को सिर्फ नंबर के लिए भी नहीं पढ़ना है कि एग्जाम में मार्क्स लाना, नहीं। मैथ को या किसी भी सब्जेक्ट को हमेशा अपने नॉलेज के लिए पढ़िए। नॉलेज रहेगा ना तो नंबर हमेशा आते रहेगा। अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ट्रिकी मैथमेटिक्स के पीछे भागिए, उससे हम मना भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट जब तक नहीं रहेगा ना तो ट्रिकी मैथमेटिक्स बनाने में भी मज़ा नहीं आएगा, ट्रिक से मैथ बनाने में बहुत मज़ा नहीं आएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो वो ट्रिक से खेलने में भी आपको मज़ा आएगा। इसलिए हमेशा कॉन्सेप्ट के पीछे और नॉलेज के पीछे भागिए, नंबर तो अपने आप आएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तीसरा क्वेश्चन जो है 3/5 एंड 4/5, कितने नंबर्स निकालने हैं, 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 में 1 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 6। अब हम लोग को सबसे, ये तो ऑलरेडी पहले से ही P/Q के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको P/Q के फॉर्म में बदलना ही नहीं है। सिंपली क्या करेंगे, ऊपर नीचे 6 से गुना करेंगे, इधर भी ऊपर नीचे 6 से गुना करेंगे। ये कितना हो गया
ट्रांसफॉर्म होकर ये कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 डिवाइडेड बाई 5 6 जा 30, और इधर में कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24 बाई 30। अब देखिए हो गया नहीं जी, लिखना कितना हो जाएगा, 19 बाई 30, 20 बाई 30, 21 बाई 30, 22 बाई 30 और 23 बाई 30। यही वो 5 रैशनल नंबर है जो 3 बाई 5 और 4 बाई 5 के बीच में आएंगे। इसमें से कुछ जो है वो चेंज भी हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग इसको 20/30 है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करके लिखें तो ये नंबर चेंज हो जाएगा। जैसे 19/30 ये तो यही रह जाएगा, 20/30 को 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 2/3। 21/30 है, कितना हो जाएगा, 3 से देखिए दोनों कटेगा, 7/10 हो जाएगा ना, 7 3 जा 3 7 जा 21 और 3 10 जा 30, ये हो गया। 22/30 2 से 11/15 ये हो जाएगा 11/15। 23/30 वैसे के वैसे ही रह जाएगा। तो एक्चुअल आंसर मेरा ये होगा, ठीक ना। उसको सिंप्लीफाई कर देंगे जो कटने लायक होगा ऊपर नीचे उसको काट करके सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, तो ये देखने में अच्छा लगेगा, आंसर अच्छा लगेगा। ऐसे ये भी लिखिएगा तो कोई गलत नहीं काट सकता है, लेकिन नंबर कट सकता है, लेकिन इसमें नंबर कटने का कोई गुंजाइश नहीं, ठीक ना। तो इस पर ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, सही है कि गलत? सही है। जितना भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में ही जीरो मिलके होल नंबर बनता है, ठीक ना। तो इसलिए नेचुरल नंबर होल नंबर है। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, नहीं। एवरी इंटीजर होल नंबर कैसे हो सकता है? इंटीजर हम लोग का तो निगेटिव भी होता है, और होल नंबर जीरो से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक है, जबकि इंटीजर में हम लोग का -1 से लेकर इन्फिनिटी भी ऐड रहता है। तो -1 से इन्फिनिटी जब है उसमें, तो सारा इंटीजर होल नंबर कैसे हो सकता है? इसलिए दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? जितना भी रेशनल नंबर है वो होल नंबर है, ये भी सही नहीं है। क्यों? ये भी फॉल्स हो जाएगा। रेशनल नंबर तो मेरा ये भी है, किधर गया, 2/3। रेशनल नंबर तो मेरा 11/15 भी है, लेकिन ये होल नंबर तो नहीं है, ठीक ना। तो एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग इर्रेशनल नंबर पे। पहला एक्सरसाइज 1.1 ये हम लोग खत्म कर लिए, ठीक ना। एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग इसके पहले का सारा एग्जाम्पल भी बना लिए और एक्सरसाइज 1.1 भी खत्म कर लिए। अब आते हैं हम लोग इर्रेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इरेशनल नंबर वही नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए, ठीक ना। तो इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन इसका एग्जाम्पल समझना हम लोग के लिए ज़्यादा जरूरी है। इरेशनल नंबर के लिए हम कल एग्जाम्पल जो दिए थे वो पाई का दिए थे, 22/7 का, ठीक ना। आज कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे √2, √3, √5, √11, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक ना। इसको जब हम लोग डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे तो पॉइंट के बाद, ठीक ना, डेसिमल के बाद ना वो रुकेगा ना वो दोहराएगा एक दूसरे को, एक ही नंबर ना दोहराएगा और ना वो रुकेगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। तो ये सब क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया, ठीक ना। चलिए, इरेशनल नंबर में इससे ज़्यादा हम लोग को अभी सीखना नहीं है, आगे सीखेंगे। उसके लिए पहले आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद जो टॉपिक आएगा इसमें इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर दिखाने का है। इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे शो ऑफ करेंगे। सारे नंबर्स तो कहीं ना कहीं दिख जाते हैं, जैसे 0 भी दिख जाता है, 1 भी दिख जाता है,
2 भी दिख जाता है, 3 भी दिख जाता है, ये अप टू इन्फिनिटी। -1 भी दिख जाता है, -2 भी दिख जाता है, -3 भी दिख जाता है, ये अप टू माइनस इन्फिनिटी। नंबर लाइन पे इसके इधर का अगर देखिए, आपको नेचुरल नंबर तो ऐसे ही दिखते रहता है। जीरो को अगर साथ में ले लेते हैं तो होल नंबर भी दिखते रहता है। अगर निगेटिव नंबर को ले लेते हैं तो हमको इंटीजर भी दिखते रहता है। और अगर इनके बीच का कोई पॉइंट ले लें, जैसे 0 और 1 के एकदम ठीक मिडिल पॉइंट को ले लें हम, 0.5 हो जाएगा ये, या इसको 1/2 कर लें तो रेशनल नंबर भी दिख जाता है। 1 और 2 के बीच में अगर इस पॉइंट को ले लेते हैं तो ये हो जाता है 1.5, मतलब 3/2, ये भी रेशनल नंबर दिख जाता है। तो कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर दिख ही जा रहा है, होल नंबर दिख ही जा रहा है, इंटीजर दिख ही जा रहा है, रेशनल नंबर दिख ही जा रहा है। नहीं दिख रहा है कौन सा? तो इर्रेशनल नंबर। तो हम लोग को सबसे पहले वही सीखना है कि इर्रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस आते भी हैं और इसको समझना भी हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो हम लोग पहले √2 को देखते हैं, ठीक ना। √2 को नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना लेंगे 0, और मेजरमेंट सही रहे इसके लिए हम इस डस्टर से इक्वल डिस्टेंस पर लाइन खींच रहे हैं, ठीक ना। 1 2 3, और उसी तरह इधर भी, ज्यादा नहीं, 1-2 खींचेंगे। 1 2, -1 -2 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह बढ़ जाएगा। ये एक नंबर लाइन हम ले लिए। तो √2 को नंबर लाइन पर दिखाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम और दे देना चाहते हैं, जो कि आगे भी यूजफुल रहेगा और सीखना भी जरूरी है हम लोग के लिए। एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, बहुत महान मैथमेटिशियन थे, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक थ्योरम दिए थे, एक फॉर्मूला हम लोग को दिए थे, h इज इक्वल टू √p² प्लस b², जहां h हाइपोटेन्यूज कहलाता था, कर्ण। एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लोग बनाते हैं तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो साइड होता है इसको हम लोग h कहते हैं, ठीक है। जो नीचे का साइड होता है इसको बेस कहते हैं b, और इसको कहते हैं परपेंडिकुलर p, ठीक ना। p, b और h। तो ये जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड है इसको जो h कहते हैं, उस h का जो वैल्यू होता है वो √p² प्लस b² के बराबर होता है। समझ में आ गया? अगर ये 3 है, ये 4 है, तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा? अगर ये 3 है और इसका हाइट 4 है, 3 यूनिट ये लंबा है और 4 यूनिट ये लंबा है, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो h इक्वल टू हो जाएगा √3² प्लस 4², ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा? √9 प्लस 16 इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5, ठीक ना। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक ना। पाइथागोरस का फॉर्मूला है ये, इसको हम लोग याद रखें क्योंकि इसी के यूज से हम लोग √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान में हम लोग रख लेंगे। जहां कहीं भी नोट करना हो पॉज करके ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा उसको, ठीक ना, क्योंकि हमको मिटाने का बहुत गंदा बीमारी है। चलिए, तो अब √2 को हमको दिखाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है हम लोग का, उसमें एक चांद होता है जिसमें कि एंगल बना होता है, 0 डिग्री, 15 डिग्री, क्या कहते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह करके उसमें बना होता है। उसको ले लेना है और उसके जीरो एंगल को, जीरो पॉइंट को यहां पे रख करके 90 डिग्री पर एक लाइन खींच लेना है, ठीक ना।
एकदम 90 डिग्री पर, यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए, पहला चीज। उसके बाद इस लाइन का जो लंबाई होगा, जो इसका लेंथ होगा, वो ठीक उतना ही होगा जितना कि ये लेंथ है, ये इसको हम 1 यूनिट कह देते हैं, 1 यूनिट। तो ये भी 1 यूनिट ही होना चाहिए, ठीक है, ये भी 1 यूनिट ही होना चाहिए, ठीक है। जितना लंबा ये होगा उतना ही लंबा ये भी होगा। और उसके बाद स्केल से इस और इस पॉइंट को हम लोग मिला देंगे। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 1 यूनिट। इसकी लंबाई कितनी है? 1 यूनिट। तो अब यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी निकाल लेंगे हम लोग? बस अभी जो हम लोग सीखे पाइथागोरस थ्योरम, उसी को यहाँ पे यूज करना है। इसका लंबाई कितना हो जाएगा? इसको अगर हम लोग h मान लेते हैं तो h इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, क्या था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p कितना है इसका? 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस b कितना है? 1 है, 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस 1 इक्वल टू रूट 2। इसका वैल्यू कितना निकल गया h का? रूट 2। तो यही रूट 2 को हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, इसी रूट 2 को हम लोग को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हमको तो ऐसे मिला है, इसको नंबर लाइन पर कैसे दिखाएं? तो अब क्या करेंगे, जब आप पेन पेपर पे बनाइएगा, एक कंपास ले लीजिएगा, उसमें पेंसिल सेट करके कंपास के नीडल को नंबर लाइन के जीरो वाले पॉइंट पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे? जीरो वाले पॉइंट पे नीडल को। और पेंसिल की नोक को कहाँ रखेंगे? ट्रायंगल के इस वर्टेक्स पे। और उसको एकदम घुमा करके इस तरह से नीचे लाएंगे, और जहां पे वो नंबर लाइन को कट करेगा यही पॉइंट होगा रूट 2। क्लियर है? इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी लाइन को हम लोग नीचे लाते हैं इस तरह से, और ये जहां आकर के नंबर लाइन को काटता है वही क्या होता है? रूट 2। इस तरह से कंपास को रखेंगे, घुमाते हुए नीचे ले जाएंगे, और जहां पे जाके ये नंबर लाइन को काटेगा वही कहलाएगा रूट 2। ये हो गया रूट 2। समझ में आ गया? क्लियर है एकदम? तो रूट 2 को नंबर लाइन पे इसी तरह हम लोग दिखाते हैं। इसी तरह हम लोग रूट 3, रूट 5, रूट 7 सबको दिखला सकते हैं। चलिए कैसे दिखलाना है वो बताते हैं आगे। उसके बाद है एग्जाम्पल 4, लोकेट रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। अब देखिए ये बना हुआ है, ठीक है। अब फिर क्या करना है? रूट 2 तो ऑलरेडी है, रूट 3 दिखाने के लिए जैसे इस लाइन पे हम लोग 90 डिग्री की लाइन खींचे थे ना, अब इस लाइन की तरह इस लाइन को ट्रीट करना है। इस लाइन को, जो हाइपोटेन्यूज था, इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज था 90 डिग्री के सामने वाला साइड, उसको अब हम लोग बेस की तरह यूज करेंगे, और इस पर ठीक 90 डिग्री का एक लाइन खींच देंगे, ठीक ना, इस तरह से यहाँ पे 90 डिग्री का लाइन खींचेंगे, और इसका लंबाई भी 1 यूनिट ही होना चाहिए। इसका लंबाई भी कितना होना चाहिए? 1 यूनिट। और उसके बाद इसको इससे मिला देना है, ठीक है। फिर ये नया, ये वाला तो पहले से था ही, ये तो राइट एंगल था ही, इसको शेडेड कर दे रहे हैं हम। ये जो नया बना ये भी एक राइट एंगल हो गया। अब इस राइट एंगल में 90 डिग्री ये है, इसके सामने का साइड ये हो गया, तो एच ये हो गया, ठीक है, बेस ये हो गया, और हाइट ये हो गया। तो अब इस ट्रायंगल के लिए एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 2 इक्वल टू रूट 3। तो एच का वैल्यू कितना निकल गया मेरा? रूट 3। तो इस लाइन की लंबाई कितनी हो गई? रूट 3, ठीक ना।
अब इस लाइन का लंबाई कितनी हुई, √3। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, कंपास के नोक को रखेंगे 0 पर, पेंसिल को रखेंगे यहाँ पे, और इस लाइन को फिर इस तरह घुमाते 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 जहां पे गिरेगा ये वाला पॉइंट हो जाएगा √3। क्लियर है? कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से बता रहे हैं। आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो रिवाइंड करके देख लीजिए, पॉज करके देख लीजिए। उसके बाद भी अगर कंफ्यूजन होता है कमेंट बॉक्स में बोलिए, हम पर्सनली आपको बताएंगे, ठीक ना। तो इसी के साथ हम लोग का चौथा एग्जाम्पल भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं इसके एक्सरसाइज पे। इसके एक्सरसाइज में भी ट्रू फॉल्स। State whether the following statements are true or false. Justify your answer. Every irrational number is a real number. True है कि false है? निश्चित रूप से ये true है। कैसे? रियल नंबर जो होता है उसका दो पार्ट होता है, एक होता है रेशनल, एक होता है इरेशनल। कहने का मतलब ये है कि रेशनल और इरेशनल दोनों मिलकर के क्या बना, रियल नंबर। तो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये तो बिल्कुल सही होना चाहिए, तो ये ट्रू होगा स्टेटमेंट। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। नंबर लाइन पे जितने भी रेशनल नंबर हैं, जितने भी, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज, नहीं, नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट है वो सब √m के फॉर्म में है, जहां m क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकता है सही। कैसे? जैसे कि √m √4 है तो इसको हम +-2 लिख सकते हैं। √9 है तो इसको हम +-3 लिख सकते हैं। लेकिन √3 है तो इसको हम लोग + कुछ लिख ही नहीं सकते हैं। लिख सकते हैं? हर पॉइंट तो इस फॉर्म में हो ही नहीं सकता है। हाँ, √3 एक पॉइंट हो सकता है। क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन ये कह रहा है कि नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं वो सारे √m के फॉर्म में है। ऐसा तो नहीं हो सकता है, 2 √m के फॉर्म में तो नहीं है, नहीं है ना। -1 √m के फॉर्म में तो नहीं है, -2 तो √m के फॉर्म में नहीं है। तो कहने का मतलब है नंबर लाइन का हर पॉइंट √m के फॉर्म में नहीं हो सकता है। कोई कोई पॉइंट ऐसा है जिसको कि हम लोग √m बोल सकते हैं, लेकिन हर पॉइंट वही हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तीसरा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ऐसा कैसे हो सकता है? रियल नंबर क्या चीज का ग्रुप है? रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। तो जब रेशनल और इरेशनल मिल करके रियल नंबर बनाता है तो उसका हर नंबर इरेशनल कैसे हो सकता है? उसमें तो रेशनल कहीं ना कहीं होगा ही, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? बिल्कुल नहीं। कैसे हो जाएगा? 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो हमको +-2 मिल जाता है। 9 एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका जब स्क्वायर रूट करते हैं तो +-3 मिल जाता है। तो हर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल हो ये तो संभव नहीं है। किसी किसी का हो सकता है, किसी किसी का नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज इरेशनल। If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. Already दे चुके हैं √4, √9, √25, √16, √25, √16। √25 को क्या हो जाएगा? +-5। √16 का कितना हो जाएगा? +-4। बहुत ईजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हाँ, अभी हम √2, √3, ठीक ना, √2 और √3 दोनों को नंबर लाइन पर दिखा चुके हैं। अब √5 की बारी है, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड वही है।
ये √2 था, ये √3 है। अब हमको दिखाना है क्या, √5। फिर इसी तरह जैसे हम इस लाइन पे 1 यूनिट उठाए तो ये हाइपोटेन्यूज निकला, फिर इस हाइपोटेन्यूज पर 1 यूनिट उठाए तो ये हाइपोटेन्यूज निकला, फिर इस हाइपोटेन्यूज पर 90 डिग्री पर 1 यूनिट फिर उठाएंगे। ठीक है, तो एक हाइपोटेन्यूज और निकलेगा और ये कितना हो जाएगा, √4, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद फिर जो ये नया हाइपोटेन्यूज निकला, इसके ऊपर फिर हम लोग 1 यूनिट और उठा देंगे। ठीक है, और इसको ले जा करके इसमें मिलाएंगे, तो ये जो वैल्यू निकलेगा ये कितना हो जाएगा, √5 के बराबर हो जाएगा। और फिर वही करेंगे, कंपास का एक नोक इस पर, एक नोक इस पर, और इसको ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते जहां जा करके ये गिरेगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, √5। बहुत इजी है, ठीक ना, बहुत इजी है। पहले √2 निकालेंगे, √2 और 1 यूनिट मिला के √3 निकालेंगे, √3 और 1 यूनिट मिला के √4 निकालेंगे, √4 का मतलब 2 हो गया, 2 और 1 यूनिट मिला करके √5 हो जाएगा। कैसे देख लेते हैं, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2² प्लस 1 यूनिट का स्क्वायर, 1 इक्वल टू क्या हो गया, √5। बहुत ईजी है, √5 आ गया। फिर कंपास का नीडल यहाँ 0 पर, पेंसिल यहाँ पे, और इसको घुमा करके नंबर लाइन पे गिराएंगे, जहां पे जाके नंबर लाइन को कट करेगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, √5 कहलाएगा। बहुत इजी है, एक बार कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर से इसको हम बनाएंगे। उसके बाद क्लासरूम एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। जब इसको आप बनाते जाइएगा ना, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया, √5, फिर एक इस पर खींचिएगा इस तरह से 1 यूनिट, फिर बनाइएगा, तो ऐसे जब बनाइएगा ना तो ये स्पाइरल रूप में ऐसे घूमते चला जाएगा, बड़ा होते चला जाएगा। तो वही बनाने के लिए कहा जा रहा है आप लोग को, कोशिश कीजिएगा घर में बनाने के लिए। यहाँ पे हम लोग का एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और इन दोनों का जो भी कॉन्सेप्ट था वो हम लोग का खत्म हो चुका है, ठीक ना। इसमें अगर कुछ मिसिंग होगा तो एक बार देख लेते हैं, वैसा कुछ भी हमको मिसिंग समझ में नहीं आ रहा है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, यही है ना, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा हम लोग का रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन होगा, उसको पढ़ेंगे, सारे एग्जाम्पल्स को बनाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को बनाएंगे। ये टॉपिक थोड़ा लंबा चलने वाला है हम लोग का, और उसके बाद रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, इसको पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास का वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। और आज का क्लास कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, समझाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक ना, ताकि हम और भी अच्छे से आप लोगों को बता सकें, अलग अलग जगह से मटेरियल इकट्ठा करके उसको आप लोग के सामने हम लेक्चर दे सकें, आपको बता सकें, मैथमेटिक्स के साथ खेलना सिखा सकें, ठीक ना। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगला वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।